गाइस दादा क्या बदतमीजी है इनका। अलग देख लो भाई, अलग से अलग चल रहा है। खड़ा है खड़ा है खड़ा हो सुइए और सुइए, पकड़ पकड़ और पकड़। कपड़े पे लग गई भाई अब नहीं सोने दूंगी तेरे को, चल सोने नहीं दूंगी। बस आओ बस। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू ईवी शर्मा's व्लॉग। और बज रहे हैं रात के 11। वाह वाह वाह। और ये लड़की अभी जस्ट नाउ वाला जस्ट नाउ घर आई है। ऐसे हंसी वाला स्माइल बना के तुम अपने आप को समझो मत। ये लड़की जब से आई है इन्हें टमाटो केचप भी नहीं रखी अंदर वो किचन मैं में। थक आगे गया था। थकी हुई पड़ी हुई थी यूनी की किचन में। ये थोड़ा बहुत संभाल ले, संभाल सामान तो संभाल ले। मैं आती हूँ तो गाइस मैं कैसे लग जाती हूँ। वो तुम हो, तुमने मेरे को बोला ये सब करना मैं चाहिए। तुमसे बड़ी हूँ तो तुमको थोड़ा बहुत करना चाहिए। मैं ठीक तुमसे है? बड़ी हूँ। दूसरा इंसान अगर थक के आ रहा है तो पहला इंसान अगर एटलीस्ट घर समेट ले कि उसको आके अच्छा लगे घर में। और पहला पड़ा हमारा। Oh my God। हमेशा ऐसी सड़ी सी शक्ल पे आती है ये। तू अच्छी बनने का देती है। मैं बनने दूं तुम्हें अच्छा? क्यों My flowers। इसको देख लो, इसको नौटंकी को देख लो, बैठा है। बस दीदी ने खाना बनाया ना क्योंकि इसलिए इसने घर ने संभाला है। मीनी कल क्या बनाया था, भिंडी और आटा गुना दे की रोटी बना खाई थी। इसको सब करा था मैंने। और पहले अब तो मैं झाड़ू पोछा नहीं करती, पहले मैं झाड़ू पोछा भी कर लेती थी आके, मैं एक्सरसाइज भी कर लेती थी। मैं पहले कितनी एक्टिव रहा करती थी। हमें ले बर्तन भी नहीं लगाया इन्हें। पर इन्हें खाना है जो कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। क्या बनाया दीदी ने आज? दीदी क्या बनाया तुमने? तुम्हारी डांट। पैनकेक्स। हाँ, अनियन वाले पैनकेक मंगाए बनाए तुमने। गाइस अनियन वाले उत्तपम्स बनाए। मेरे को ना प्रॉपर उत्तपम बनाने एक दिन। मैं बनाऊंगी उस दिन तक। वो रख के प्याज टमाटर शिमला तो मिर्च। पहले वैसे ही बनाता था मैं। मस्त है। भूख लग रही है, अब तो भूख लग रही है। चलो और जो चीजें देने फिर खाते हैं अपना भी। चटनी भी बनी है गाइस। यार कोई नहीं बता रहा था चटनी भी बनाई है। हाँ तुम डांट लो, कोई बात नहीं वो तो बनता है, प्यार भी तो कर रही हूँ ना। मस्त है चटनी भी बनी है। तारीफ भी तो मैं ही कर रही हूँ ना, मैं डांट रही तो और शो करेगा। तो खड़ा है मेरे को चिट्ठी दो अपना जो भी ड्रामा रास्ता ना करते रहो। चलो वेडनेसडे देखना चल। गाइस तुम्हारे अभी वैसे पहले देखा भूख नहीं मैंने लगी अभी है। तक। और आपको ये बता दें कि सिमरन जा चुकी है। सिमरन की अभी फ्लाइट थी तो आज के लिए वो गई है। तो आज रात की उसकी फ्लाइट है, कल वो फिर से आ जाएगी। ठीक है बाबू? इतनी बड़ी दे दूं उसे? नहीं, इसने कोई अच्छी हरकत नहीं की है जो तुम दे रहे हो इसको। चीजें तो खाता ही है। मुझे क्या होगा? तुम ही हो बिगाड़ने वाली इसे। मैं उसकी माँ तो नहीं बिगाड़ूंगी। अच्छी बात बिगाड़ती है। मेरी बेटी बिगड़ेगी। आज कल क्या हुआ, इसको दिया वो छोटा वाला बिस्किट दिया था तो खा रहा था यहाँ पे। अब ऐसे जैसे ये स्लिप हो गया उधर तो वहाँ चला गया उसके नीचे, वॉशिंग मशीन के नीचे। अब ये बेचैन उस दिन की तरह वो इतना सा टुकड़े के लिए कैसे तेरे को नीचे झुकवा दिया था बैठ के। अब यहाँ पे इधर से घुस रहा है, इधर से घुस रहा है, इधर से घुस रहा है। फिर पूरा मुंह ऐसा टेढ़ा करके इन्हें घुसाया, इन्हें निकाल ली। इतनी ज्यादा पूरी नहीं गई थी ना, मतलब थोड़ी सी अंदर। क्या किया आशु? आशु क्या किया था? सुसु की थी सुसु। गाइस कल ये लड़की गई थी पुणे, आज मैं गई थी पुणे। हाँ? तुम पुणे गई थी? कल ये गई थी पुणे, आज मैं गई थी ऑलमोस्ट पुणे के आधे रास्ते में। कुछ भी कहाँ ये सेम टू सेम टाइम पे ये भी आई थी, इसी टाइम पे कल मैं भी इसी टाइम पे आई हूँ। बिल्कुल सही। तो आज बदला पूरा हो चुका है हमारा। अब हम खाना खाएंगे जो इनने बनाया, मैं पार बेटे ने बनाया। ठीक है खाना खाएं, भूख लग रही है।
मुझे तो लग रही है बहुत तेज। और तुम क्या करोगे मेरे चुनना पार्टी बर्थडे। चलो गाइस खाना खा लेते हैं, मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद भैया। ओह यस सॉरी, मैं तुमसे मुंह नहीं खुला सकती। गाइस कोई मुंह बना रहा है, गाइस कोई मेरे से मुंह खुला रहा है, देख लो ये मुंह खुला रहा है, ये देख ये देख ये देख मैं। ये देख हाँ गड़िया से बात के लिए कोई मुंह फुला रहा है, देखो देखो। और क्या गाइस यहाँ पे ये एक वो चीज़ आई है जो मैंने सोचा था आएगा तो मैं ये राखी पे पहनूंगी, पर और ये एक्चुअली था मेरा राखी का गिफ्ट नानू की तरफ से, तो ये आया है। यार इसको ना मैं वो कर सकती हूँ, अब मैं ये कहीं और यूज़ कर लूँगी अगर ये अच्छा फिटिंग आया मुझे तो। ऊपर आओ ऊपर आओ। देखो मम्मा कहा क्या है सोना। ये क्या है? कॉर्सेट ऐसे आएगा तुम्हें ये पहनना था राखी में? विद दैट। पर मैं क्या सोच रही हूँ अभी इसके साथ की स्कर्ट बनवा लूंगी और सिर्फ ये पहनूंगी। बनवाना क्या, उतना मैं खरीद ले। उतनी फ्लेयर वाली स्कर्ट मिलेगी? कितनी फ्लेयर वाली? बहुत फ्लेयर वाली पतली, आप इसको कुछ हल्का सा मोती वर्क को रखो। वो तो तुम ढूंढोगे ना, ऐसी हरकत तो तुम ही फ्लावर करते वाली, तो ये मेरे को वैसे काम आ जाएगी। वो है ना ऑरेंज वाली फुल फ्लेयर, कौन सी? नवरात्रि वाली नवरात्रि वाली? जो तुमने ली थी। हाँ। एक ऑरेंज कलर की स्कर्ट नहीं है, अरे क्रीम एंड वैसी ऑरेंज स्कर्ट नहीं, पागल। फ्लेयर तो उसमें भी है। गाइस ये पहन के देखना पड़ेगा मुझे। पीछू से दिखा। अच्छा ठीक है। गाइस आधे मीटर के कपड़े को इन लोगों कितना महंगा बेचते हैं, देख रहे हो तुम? सच में आधा मीटर का कपड़ा भी नहीं है ये पूरा ब्लाउज है, ब्लाउज पीस है, ब्लाउज पीस। यहाँ वायर लगा दिए हैं, यहाँ अंदर पता नहीं क्या करा है, कपड़ा को सेम सही लग रहा है। आजकल ब्रा हो गई है विदाउट वायर, टॉप बनाने लग गए वायर के साथ। सच में हद हो गई। हमारी लड़की ने जब से बिना वायर वाली ब्रा स्टार्ट किया, वायर वाले टॉप पहनने स्टार्ट कर दिए। ये बात तो सच है, ये बात तो सच है। इसको रोकने के लिए ये भी नहीं आया इसमें। अब रोक पहन के देखना पड़ेगा भाई कैसा लग चलो रहा वे है। पहन के दिखाओ। अभी नहीं पहन रही, अरे पहन के हिम्मत नहीं है दिखाओ। अभी। अरे दिखा नहीं अरे दिखा अरे दिखा नहीं नहीं, अभी हिम्मत नहीं है। अरे बहुत हिम्मत। अरे तुम में जितनी हिम्मत है उसमें दूसरों में कहाँ। आज नहीं है मेरे अंदर हिम्मत। आज क्या आज? खड़ी करनी अरे इतना काहे गुस्सा दिखा रही हो? टॉप में राखी में ना आया, आगे पहनी हो। आगे ही पहनूंगी, पारुल के कुछ फंक्शन पे पहनूंगी इसको, कुछ टीमअप करूंगी मैं किसके फंक्शन में? पारुल की शादी के फंक्शन में। मतलब तब तक ये ऐसे संभल कर रहेगा? तो पिन जाएगा एक बार, होए हुए तब तक ऐसे संभल कर क्या रहेगा? पता दिवाली पे बनाऊं इसका कुछ आउटफिट अपना, यही दिवाली बात के लिए भी चाहिए। यही बात सही है भाई, यही बात सही है। नाइस, अब मैं पहन के देखूंगा मैं तब इसका अच्छे से रिव्यू दूंगी, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा है अभी पहनने का। और इसका जो मैंने लुक देखा, मैंने एक्चुअली 2-3 लड़कियों को पहनते हुए देखा था, मंगाया इसी वजह से क्योंकि मैंने एक को देखा था इसका, इस ब्रांड का दूसरा कॉर्सेट पहने, तो मुझे गोल्डन पसंद आया क्योंकि मुझे थोड़ा ये अपने फेस्टिव वाइब्स चाहिए थे और मेरे को जैसे दिवाली के लिए चाहिए था ये टॉप। तो इसके साथ मैं नीचे कुछ शरारा या फिर स्कर्ट पहनने वाली थी, बट ये टाइम से आया ही नहीं। Today brings powerful opportunity for personal transformation through emotional healing. Trust your instincts and when making important decisions about your living situation or family matters. Your intuitive financial sense is sharp today, helping you identify secure investment opportunities. क्या समझ आया? कुछ भी नहीं। वही मैं वेट कर रही थी, मैं वेट कर रही थी कि तुम क्या बोलोगे इसके बाद। कुछ नहीं समझ आया मुझे। गाइस अब हम देख रहे हैं वेडनेसडे खत्म कर लेते हैं क्योंकि आज वेडनेसडे है है। और कल पिछली बार भी वेडनेसडे ही हमने ये बोलते हैं कि आज वेडनेसडे पे हमारी वेडनेसडे आएगा। गाइस एक हफ्ता मतलब 8 दिन हो गए हमारे 3 एपिसोड खत्म हुए। 4 एपिसोड है और बस उसमें अभी तक वही नहीं खत्म हो रहे होते। सोच रहे हो कितना हम बिजी हैं, मतलब कि हम अपने ऑफिस के बाद घर के काम करते हैं, फिर ये अपना टीवी भी नहीं देख पा रहे ढंग से, इसलिए व्लॉग भी टाइम से नहीं आ रहे। चलो गाइस ये लड़की जा रही है, बाय बाय। लड़की आ गई है जैसे आपको बोला था कि ये लड़की आ जाएगी।
तो कल रात को हमने व्लॉग तो शूट करना नहीं था, सो गए थे आगे क्योंकि थक गए थे। फिर ये सुबह 4:30 बजे आएंगे। और नानू की बाय 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 बाबू। तेज बारिश हो रही है, ले चल बाय। तो रिक्शा कहीं बाहर से कर लेंगे। हाँ गली में तो मिलता है। और इसे तो भौंक रहा है पता नहीं क्यों। गाइज आज क्योंकि ये व्लॉग पूरा नहीं हुआ था और हमें ये बात पे टॉपिक पे बात करना मेरे को लगा कि और हम दोनों को लगा कि बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमने कल का व्लॉग है, परसों का व्लॉग है, रात का कल का व्लॉग है। कल रात को ही तो हम लोग तू लेट आई ना। ओ ये हमने खाना बना कर रखा था पर तुमने बड़ी अच्छाई की थी, वो बुराई करने के बाद ये वही वाला तो व्लॉग है। यस तो ये कल के व्लॉग में हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे क्योंकि बाहर से इतना लेट होके आए थे और हम ज़्यादा बात भी नहीं कर पाए। फिर हमें आज ऑफिस तो जाना ही था, तो इसलिए हमने पूरा व्लॉग एंड नहीं किया था। और ये टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी है, आई डोंट नो आप लोगों में से बहुत लोगों को ये टॉपिक आई गेस पसंद नहीं आएगा, बहुत लोग को हमारे सपोर्ट में भी रहेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट पपी लव। It's not just puppy love, it's actually dog love. It's actually for the animal love, but अभी फिलहाल जैसे डॉग्स का बात हो रहा है और मुंबई में पिजन्स के लिए कर रहे हैं, कबूतरों के लिए। हाँ। तो इस चीज़ पे हम आज बात करना चाहते हैं कि क्या ये ठीक है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या जो ये लोगों ने ये निकाला है वो ठीक है, लोग जो सपोर्ट में आके खड़े हुए हैं क्या वो सही कर रहे हैं, और जो बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, हवा में बातें कर रहे हैं, ये तो सब ऐसे हवा में चल रहा है, क्या उनका ये कहना ठीक है। तो वही टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि हम खुद आप लोगों को पता है कि हम लोग दोनों को ही डॉग कितने प्यारे मतलब पसंद है। मैं तो एनिमल लवर हूँ भाई मैं ये लाइन बोलने वाली थी कि ये तो एनिमल लवर है, मैं तो अपने लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे बहुत सारे एनिमल से डर लगता है, बट मैं उतना नहीं डरती कि भैया मैं किसी को मारूं चिल्ला दूं या उनको बंद करवा दूं, ऐसे में मैं नहीं हूँ। चलो तो लेट्स स्टार्ट अ क्वेश्चन। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। हम मुंबई से स्टार्ट कर। मुंबई में ये लाइन आई कि कबूतरों को खाना डालना बंद कर देना चाहिए और ऊपर से जो भी लोग विंडो पे खाना रखते हो कबूतर के लिए वो वहां से हटा दें। इवन अगर आप जो पानी रखते हो वो हटा दें, बिकॉज जो कबूतर की पोटी होती है उससे लोगों को लंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या ये सही है? एक्चुअली सही नहीं है। देखो यार गंदगी किसी मेरे को ये समझ आता है कि गंदगी कोई भी फैला रहा है, चाहे वो हमारे पैर से या फिर हम भी कहीं बाहर टट्टी पोटी करके आ रहे हैं, विच इज नॉट गुड, वो कहीं ना कहीं हमें हार्म करेगा। लेकिन उसका बात ये कि हमारा बच्चा अपने प्रेजेंस देते हुए कि वो है, मेरे बारे में बात करने की ज्यादा चक करने की जरूरत नहीं है, तमीज से बात करना जो भी कर रहे हो मेरे लोगों के बारे में। ओके तो एक्चुअली अगर यार किसी का दाना या पानी, जो दाना पानी आप रोक दोगे, बेचारे भूखे मरे, वो बाहर भागे इधर उधर, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिर्फ इसलिए कि उनकी पॉटी से कोई डिजीज होती है, क्योंकि सिर्फ एक उनकी पॉटी से डिजीज नहीं होती, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे एनवायरमेंट में जिससे हम लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं और जिससे हम लोग एक्चुअली बीमार भी हैं। एक नॉर्मल सी चीज बताओ, तुम डेली बेस पे वो चीजें रखते हो और अचानक से एक दिन तुम रखना बंद कर दोगे हर जगह से। तुम जहाँ पे एक्चुअल में उस जगह बना रखी कि यहाँ पे कबूतर उड़ते हैं, यहाँ पे लोग कबूतर को आगे खाना देते हैं, दूसरे दिन से वो बिल्कुल बंद, भाई वो भी तो शॉक्ड हो जाएंगे। उनमें ह्यूमन जैसे मेंटालिटी हम लोग, ये तो चलो पिजन्स की बात होगी, हम लोग पिजन्स को नहीं देते खाना, ये मतलब हमने नहीं दिया अभी तक, बट जैसे हम डॉग्स को देते हैं, हम अपनी सोसाइटी के डॉग्स को देते हैं या फिर हम अपने मेरे ऑफिस के सोसाइटी के डॉग्स को देते हैं, हम रेगुलर उनको देते हैं खाना। अगर ऑल ऑफ सडन अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं ऑफिस में खाना ही नहीं लेके जा रही, मैं जा रही हूँ, मैं खाना नहीं लेके जा रही, तो भैया वो कहीं ना कहीं उनको क्या होगा कि भैया मेरे को खाना क्यों नहीं दे रही है। ऑफकोर्स वो लोग कहाँ से क्या करेंगे, इतना उनका माइंड अगर विकसित होता तो वो खुद से ही जॉब वॉब करके ना अपना कमा खा लेते। वो हमारे ऊपर ही तो डिपेंडेंट है ना सारे लोग। और एनीवेज इट्स अ लाइफ साइकिल, ऐसा है कि हर एक एनिमल, हर एक इंसान, मतलब एनिमल, हम लोग भी एक एनिमल ही है, तो हर एक इंसान, हर एक एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इट्स लाइफ साइकिल जो कि राउंड एंड राउंड है। तो अब जैसे डॉग्स की बात आई गई है तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो इतने लेवल पे स्ट्रीट डॉग बोला गया है, इनकी ब्रीड क्या है? इंडी। That's what. बहुत सारे लोगों को ये तक नहीं पता कि जिनको आप स्ट्रीट डॉग बोलते हैं वो एक्चुअली स्ट्रीट डॉग नहीं,
इंडी ब्रीड है जो Actually पता नहीं क्या, हाँ। वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड में काउंट होती है पूरे वर्ल्ड वाइड। बोलो अब नॉर्मली जैसे हम लोग शित्जो बोलते हैं या फिर किसी को पमेरियन है, पूडल है, एंड XYZ नंबर्स है ब्रीड्स के, तो ऐसे ही हमारे इंडियन ब्रीड्स के जो हम जिनको स्ट्रीट डॉग बोलते हैं वो इंडियन ब्रीड्स है, इंडी ब्रीड्स इन अ शॉर्ट वे। और यहाँ के डॉग्स को एक्चुअली लिटरली बाहर इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, लोग यहाँ से वो स्ट्रीट डॉग्स लेके जाते हैं कि भाई हम अपने यहाँ पे ले जाके, ये इतने लॉयल डॉग्स है, इनको आप अपने पास रखो। और लिटरली अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, नॉर्मली जो फैंसी ब्रीड्स को हम पालते हैं उन ब्रीड्स से अगर कंपैरिजन करोगे तो जो इंडी डॉग्स होते हैं वो समझदार होते हैं, वो लॉयल होते हैं और वो अच्छे से सब कुछ करते हैं। मतलब मैंने भी ये देखा है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि अगर ऐसे ही है तो आपने ब्रीड क्यों रख रखी है, आपने इंडी क्यों नहीं रखा? हमने उस टाइम पे देखो, हमें मतलब मेरे को तो इतना ज्यादा नॉलेज था नहीं डॉग्स का, तो मैंने ही इसको बोला था कि मुझे ये चाहिए, प्यारे प्यारा सा बच्चा दिख रहा था छोटा सा, और मैं एक बहुत ही अपने टाइम से जा रही थी, तो इसने जो भी मैंने बोला इसने वो कर दिया। लेकिन हमारा ये है, मतलब इसी का ये भी कि इसको अभी जब भी हम कभी लेंगे, तो जब भी हम अगर हमने कोई ऐसा ब्रीड लिया तो इंडी तो हमारे पास जरूर होगा। और मैंने कभी भी उस चीज में अगेंस्ट में नहीं खड़ी हूँ, क्योंकि मैं भी अब जाके, मुझे ऑस्कर जब से मेरी लाइफ में है, मेरे को डॉग से कभी नफरत नहीं हुई, पर इतना ज्यादा प्यार भी नहीं हुआ था, तो इट्स लाइक न्यूट्रल थी मैं उस टाइम पे। लेकिन अब जब से ऑस्कर मेरी लाइफ में, तब से मुझे एनिमल्स का एक्चुअली कदर करना मुझे समझ आ चुका है, और मेरे को डॉग से एक्चुअली इतना ज्यादा प्यार हो गया कि मैं खुद भी नहीं बता सकती अभी तो यस गाइस, फ्यूचर में हमारे पास और 1-2 बच्चे आएंगे तो उस चीज के लिए हम बाद में बात करेंगे, बट बेसिकली अभी हम इस चीज पे कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रीट डॉग विच इज इंडी ब्रीड जो मैं बोल रही हूँ, दिल्ली में ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जो कहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 8 हफ्ते के अंदर स्ट्रीट में जितने भी लाखों कुत्ते हैं उन सबको शेल्टर में डाल दिया जाए। अब लोग एग्री कर गए, बट पॉइंट ये है, अगर शेल्टर होते ही तो वो स्ट्रीट पे होते क्यों? और क्या आप 8 हफ्तों के अंदर इतने शेल्टर बना सकते हो जिसमें लाखों कुत्ते आ जाएं? यार घर पे मतलब नॉर्मली आप देखोगे रोड पे आदमियों के रहने की जगह नहीं है, तो ये शेल्टर बना देंगे। अगर इनका इतना ही अच्छा होता तो जो बाहर रोड पे लोग रह रहे हैं उनके लिए घर क्यों नहीं बने? क्योंकि आप ह्यूमन बींग्स का ज्यादा केयर कर रहे हो, तो आपको पहले ह्यूमन बींग्स के लिए सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने ह्यूमन बींग्स के लिए तो नहीं सोचा। लेकिन अब आप डॉग्स का इतना सोच रहे हो कि आप उनको शेल्टर बना के दोगे, उनको खाना दोगे। भैया ये ड्रामे एक दिन भी चल गए ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और पहली बात तो इतने शेल्टर है ही नहीं पूरे इंडिया में भी कि भाई आप इतने सारे डॉग्स को एक साथ एक जगह पे रख दो जाके। ये चीज अभी बीच में हुई थी G20 के टाइम पे, भाई जिस वे में वहां से डॉग्स को हटा के एक जगह पे फेंका गया था, वहां की अगर आप हालत देख लेते ना, इट वाज लाइक ऐसे पतीलों में ऐसा लाके ऐसा फेंकी, अजीब सी रोटी उनके ऊपर ऐसे फेंक रहे थे, और वहां पे हजारों कुत्ते उस पर टूट पड़ रहे थे। अब वो अपने आप में चीट फाड़ कर देंगे ना यार। भूखे लोग जब एक दूसरे को मार देते हैं तो भूखे कुत्ते क्या कर सकते हैं? थिंग इज कि भाई डॉग्स को स्ट्रीट से हटाना इज नॉट राइट। पहली बात तो कि क्यों हटाना है? अब आप एकदम से अमेरिका तो नहीं बना दोगे। अगर आपको अमेरिका में नहीं रोड दिख रहे, मतलब रोड पे एनिमल्स नहीं दिख रहे, तो आप एकदम से अमेरिका नहीं बना दोगे, क्योंकि अमेरिका ने उससे पहले बहुत सारी चीजें ऐसी करी है जो हमारे देश में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन सब चीजों को पहले आप वो कवर अप कर लो, उसके बाद इस टॉपिक पे आओ कि आपको डॉग्स हटाने हैं। उसके लिए पहले अमेरिका जैसी रोड तो बना। वही ना, ये सब नहीं हो रहा। पोर्ट हॉल इतने खड्डे, यहाँ पे पानी भर जाता है, और इतने सारे केसेस आपको पता है कि बहुत सारे हमारे इंडिया में ऐसी ऐसी चीजें हो रखी है कि आप उनका सालों लाइफ लोग मर जाते हैं, केस सॉल्व नहीं होते, जज चेंज हो जाते हैं, जो पुलिस वाले हैं वो चेंज हो जाते हैं, जज मर भी जाते हैं भाई, क्योंकि एनीवेज इतना पढ़े लिखने के बाद वो एक एज पे ही जज बनता है इंसान। वो भी पता नहीं कहाँ से कहाँ उनका ट्रांसफर हो गया, हट गए, लेकिन वो केस सॉल्व नहीं होते। लेकिन उन केसेस से अलावा हमारे पास मतलब ये लोगों ने रील्स भी बनाई है इसके ऊपर कि भाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा लगा कि डॉग्स को हटाया जाए। क्यों? क्योंकि डॉग्स के काटने से रेबीज होता है। और आज 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की बैठक हुई थी इसी चीज के लिए कि क्या ये एक्चुअली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी मार्च की गई थी और बहुत सारी चीज हुई जिसमें एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। क्या? कि तुझे भी पता होगा शायद, अगर न्यूज देखी तो,
कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि डॉग के काटने से बहुत लोग मरे हैं, रेबीज से बहुत लोग मरे हैं, बट दिल्ली में 2022 से लेकर 25 तक कोई रेबीज का केस एक नहीं आया। भी नहीं लोग मरे। नहीं, रेबीज का केस था, बट रेबीज से एक भी बंदा नहीं मरा है। तो ये अच्छी बात है ना That's भाई। what? और दूसरी बात, लोग ये उन्होंने सीधा सोच लिया कि भाई अगर कोई ऐसा बंदा कर रहा है तो उसको उठा के जेल में बंद कर दो। इट्स काइंड ऑफ अ जेल फॉर देम। दूसरा अब ये है कि अगर आपको उनको सुधार, लोग क्या कैसे होते हैं कि बच्चे जब कुछ क्राइम करते हैं उनको वहां भेजा जाता है उनको सुधारने के लिए, और फिर वो छोड़ दिया जाता है। अगर आपको रेबीज का ही डर है तो आप उनके वैक्सीन करा दो हर साल का। अब यहाँ पे जैसे ना मैंने मुंबई में देखा है कि यहाँ पे जब भी कुछ उनको न्यूट्रल करते हैं डॉग्स को, तो उनका ना कान पे थोड़ा सा कट लगा देते हैं कि उससे पता चलता है कि ये भाई न्यूट्रल हो चुका है। तो आप ऐसा कुछ आइडेंटिफिकेशन डाल दो कि ये डॉग का ऑलरेडी हमने वैक्सीनेशन ये साल का हो चुका है, क्योंकि हर साल में वैक्सीन होते हैं। तो यार इतना खर्चा तो आप कर ही सकते हो डॉग्स के ऊपर, कि नहीं कर सकते हो? आप शेल्टर बनाने को तैयार हो, आप हर साल उनको मतलब हर दिन का खाना उनको देने को तैयार हो, उनको वैक्सीन नहीं लगा सकते? और वैक्सीन लगाने के बाद अगर किसी ने काटा भी, क्योंकि लोग छेड़ते हैं तब आपको कुत्ते काटते हैं, कोई भी डॉग फालतू में नहीं काटता। और बाई चांस अगर वो काटा भी तो सोचो उसके दिमाग में कितना टॉर्चर वो झेल रहा है। क्योंकि कुछ लोग जो मेंटल, आदमियों की बात कर रही हूँ, हम ह्यूमन बींग्स की, हम लोग भी जब एक मेंटल ट्रॉमा में से जा रहे होते हैं हम भी इरिटेट हो जाते हैं, हम भी लोगों को 1000 गालियां दे देते हैं। तो हम अपने बारे में सोच रहे हैं लेकिन हम एनिमल्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बात वही होती है ना कि अगर एक स्ट्रीट डॉग है, उसको 10 लोग डंडे मारते हैं, पत्थर मारते हैं, बहुत सारी चीजें लाते मार के निकलते हैं, उनमें से एक होता है जो उसको प्यार जताता है। तो भाई वो उस 10 लोगों को भूल के वो सिर्फ एक बंदे के पास चला जाता है। ये भी सही है, अगर कुत्ते ने काट लिया तो तुम सारे कुत्तों को डाल दोगे अंदर, लेकिन जो हम लोग ह्यूमन बींग्स उन कुत्तों के साथ गलत करते हैं, उन ह्यूमन बींग्स को आप क्यों नहीं बंद कर रहे हो जेल में? भाई इतने सारे केसेस चल रहे हैं डॉग वायलेंस पे, मतलब डॉगों के साथ जो इतनी हरकतें हुई उस चीज पे इतने केस चल रहे हैं। उन लोगों के साथ क्या हुआ? 50 रुपए देके छूट जाते हैं ना तब तो। 50 रुपए की वैल्यू है डॉग्स की एक्चुअली अभी तक, मतलब इतने सालों में इतने केसेस होने और के अभी बाद लोग भी बोलेंगे कि भाई आपको इतना प्रॉब्लम है तो आपको समझना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में डिफरेंस है। बिल्कुल है, हम समझ रहे हैं, पर ये भी सोल्यूशन नहीं है कि आप उनको उठा के एक जगह ऐसे बंद कर दो। या तो आप फेंक दो, या तो आप उनको बहुत अच्छे तरीके से, आपने कुछ वीडियोस अगर देखे होंगे रील्स में, मुझे नहीं पता वो कहाँ के हैं, लेकिन बहुत पुराने वीडियोस भी हैं वो, तो उनको ऐसे उठाया जा रहा है रस्सी में खींच के, बस वो पोर्टर जैसे जो टेम्पो होते हैं उनमें फेंक दिया और फिर उनको जाके कहीं और फेंक दिया। फिर उन्होंने बड़े मैदान से में उनको छोड़ा हुआ है, बहुत सारे डॉग्स को वहीं पे रोटी दे रहे हैं और अजीब तरीके से उठा रहे हैं। घिसेट के डॉग्स को नहीं आना यार, उनको भी दुख होता है। बट लेट्स सी गाइस, अभी भी एक्चुअली इन सब चीज के लिए बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में धरना देके बैठे हैं और वहां पे वो लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। और इनसे बहुत सारे लोग हैं, आई वोंट से कि भाई कोई भी कुछ नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं इन लीगल वे, बहुत सारी चीजें हो रही है, पोटेंशियल साइन हो रहे हैं और उनके लिए लड़ा जा रहा है। और इसी की वजह से आज 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की वापस से बैठक हुई थी। कंफर्मेशन अभी तक मिली नहीं है, बट ये जो था वो जरूर निकल के आया है कि आज मतलब 3 से 4 सालों में एक भी मौत नहीं हुई है इस चीज की वजह से। बट इनको ये चीज बहुत प्रायोरिटी लगी कि उन सबको हटा देना चाहिए, सबके सबको। तो लेट्स सी गाइस एक्चुअली में आगे क्या होता है वो तो अब आगे ही पता चलेगा। एक्चुअली हम कितना भी बोल ले, कितना भी कर ले, करना तो वही हाल है जो इनको करना है। लोगों का ये भी होता है कि लोग मतलब डॉग्स स्ट्रीट गंदा कर रहे हैं, पॉटी करके चले जाते हैं, कूड़े कचरे में मुंह मार दे तो कचरा फैला देते हैं। तो ये सब भी लोग हैं कि भाई उनकी वजह से गंदगी हो रही है। अब पहली बात, अगर उनकी वजह से गंदगी हो रही है तो भाई हम लोग भी तो गंदा कर रहे हैं। लोग कितना कचरा ऐसे फेंक देते हैं, चलते चलते थूक देते हैं। मर्द लोग कहीं पे भी रोड पे जाके कॉर्नर में जाके सुसु कर देते हैं। बिल्कुल। और जो तंबाकू खाते हैं वो पिचकारियां मारते हुए जाते हैं। सीपी के हाल देख लो, वहां पे जहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। आप सीपी का हाल देख लो। सीपी में भी कुछ टाइम पहले ना पूरा सीपी इनर सर्कल पेंट हुआ था, उसके बाद से वहां एक कोना ऐसे पूरा लाल कर दिया उन्होंने पिचकारी मार मार के, क्योंकि वो व्हाइट हो गया था ज्यादा। अब हमें पसंद थोड़ी ना आ रहा है वो, हमें तो लाल रंग चाहिए। तो ऐसे चीजें भी होती हैं। लाल रंग चाहिए नहीं सुन तो कुल मिला के जब से ये एक्चुअली सुना और कुछ वीडियोस मेरे सामने ऐसे आ गए ना, मेरे को तो लिटरली इस बारे में बात करने में मेरे को हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि मैं नहीं देख पाती इन सब चीजों को। मेरे को तो कल भी वो वीडियो देखते ऐसे रोना आ गया था कि बड़ा बहुत अजीब हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। और पता नहीं क्यों कर रहे हैं। अरे भाई एनिमल्स को भी तो भगवान ने बनाया है,
भाई इतना क्या आप stress है भाई? लोग में से कुछ लोग होंगे जो अभी भी उनकी पूजा करते हैं, भैरवनाथ की करते हैं। करते हैं भाई, बिल्कुल बहुत लोग करते हैं। करते हैं। और भैरवनाथ के अलावा शिव जी की जो लोग पूजा करते हैं वो भी डॉग्स की पूजा करते हैं। और क्यों कौन दुख हो रहा है? पर यहाँ मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे इरिटेटिंग से लोग हैं जिनको इतनी प्रॉब्लम है डॉग्स के होने से, हाँ क्योंकि उनको ना खुद के होने से प्रॉब्लम है, इसलिए वो सच में। एक्चुअली सबसे प्रॉब्लम खाते हैं। तो चलो गाइस, ये चीजें तो चलती और रहेगी, बट हम भी आपके बारे में ये जानना चाहते हैं कि आप क्या बोलोगे इस मुद्दे पे, क्या एक्चुअली आप सपोर्ट में हो कि कि क्या उनको ये हटा होना देना चाहिए? मतलब डॉग्स को हटा देना चाहिए या फिर नहीं हटाना चाहिए, और अगर हटाना चाहिए तो क्यों, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? हमें और एक्चुअली रीजन चाहिए इस चीज का। क्योंकि हमें भी आइडिया हो जाएगा कि यार हमारे लोगों में से भी कुछ लोगों का पास एक एक्चुअल वैलिड रीजन है इस चीज के लिए, बट हमारे पास तो कोई वैलिड रीजन नहीं है और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। मुझे मतलब हमारे साइड से तो इट्स नो भाई कि किसी के लिए तुम उनकी फ्रीडम छीन रहे हो ना। सो गाइस, इस वाले टॉपिक को हम यहीं पे करते हैं एंड, और बैक टू माय ओन एरा। कल मैंने डाला था एक मिनी ब्लॉग, वो मैंने ना पुणे जब मैं गई थी तो मैंने Guys, आज ही डाला था जो दोपहर में डाला है, इसमें देख लेना। तुम अभी ये ब्लॉग डल रहा है? हाँ। 14 तारीख को ही डल रहा है। हाँ। तो गाइस आज ही मैंने डाला था 14 तारीख को एक मिनी ब्लॉग। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं बीच में एक दिन के लिए पुणे गई थी। इट वाज लाइक मैं सुबह गई और रात को आ गई। तो वहां पे एक गणपति है जिनका नाम के चक्कर में मैंने फोन हाथ में रख रखा है, ठीक है। तो उन गणपति का नाम है श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति, जिनकी एक्चुअल एज है 133। तो गाइज वहां पे हर साल एक ये क्वेश्चन आया मुझे, मैं सब इसलिए आंसर दे रही हूँ। किसी ने उसका आंसर दिया है कि ये दगड़ू सेठ हलवाई का आपने दिखाया है, मैंने वहां का भी दिखाया, बट मैंने क्वेश्चन जो किया था मैंने वो इनका किया था कि इतने पुराने गणपति और ये कहाँ गए। तो उसका आंसर ये है, दगड़ू सेठ हलवाई इनके जस्ट बगल में है। तो गाइज हाँ, मैंने ये भी बोला था कि आप अगर वहां पे जाओगे तो बताना जरूर कि वो कैसा बना है। हमें तो एडवांस में पता है वो कैसा बनने वाला है, क्योंकि हम ही बना रहे हैं उसे। तो गाइस इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आपको करना लाइक कमेंट और किसी ने ये भी बोलता है कि पुणे गई, इसने बताया नहीं, बट गाइस क्योंकि इसका मुझे खुद नहीं पता। मॉर्निंग और इवनिंग का ऐसा था आना जाना, एक इसलिए नाइट आपको पहले पता शायद चला था नहीं मुझे। कर पाए, तो अगर होता तो डेफिनेटली हम आपको बता देते, क्योंकि मैंने हमें भी स्टोरी नहीं डालती पता। सेम डे, किसी ने देखी नहीं तो हो सकता था वहीं पे मिल लेते। हाँ, चलो ओके गाइस, तो यहाँ पे करते हैं वाला ब्लॉग एंड। आपको करना है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे सामने लिंक। बाय बाय, गुड नाइट टूडल्स के चीची को से मिला भी। बाय। टिंग #dog love #puppy love कॉल करिए।